Kashmir 10th Hum Awards, powered by Leather Galleria, Leather Luxury Furniture and Tap Tap Send. Red Carpet, हफ्ता 13 दिसंबर, शब 7:30 और अवार्ड शो शब 8 बजे। तो है हारे न माने, अब तो है बस खुद से गिला। सोशल मीडिया पे जरनाब की जलालत का काम जरा ठंडा पड़ता जा रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा। अदालत में वो केस के ऊपर केस हारती जा रही है, उसका कैरेक्टर, प्रोफेशन सब तबाह हो गया है। जब भी कभी कोई रिश्ता टूटता है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों लोग रिश्ते को निभाने में नाकाम रहे। लड़की लड़की लड़की, जरनाब है उसका नाम, मेरा सब कोई ताल्लुक नहीं है। आप भी प्लीज उसके बारे में बात करना बंद कर दें और खुश हो जाएं कि जो ताल्लुक आपको खटकता था वो अब नहीं रहा। माफी चाहती हूँ क्योंकि आपकी शान में गुस्ताखी करने की तो किसी को इजाजत ही नहीं है ना। तुम कैसे बात कर रही हो उससे? हाँ, मैं नोट कर रही हूँ, ये कुछ दिनों से ऐसे ही बात कर रही है। रात पे यही मसला है, ज्यादा उसकी ईगो भी कायम रहे और रिश्ता भी बचा रहे। कोई तरीका नहीं था वैसे बात करने का। हाँ, और मुझे बहुत अजीब लगा जब उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी परेशान है। ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी बात की शर्मिंदगी नहीं है और मैं उनके ऑफिस बैठी हूँ जैसे कोई ऑर्डर दे रहे हो मुझे कि चलो घर चलो। नाजिश वो जानता है कि तुम सेंसिटिव हो, इसलिए बस तुम्हें गिल्टी फील करवा के वो वापस लाना चाहता है। कि तुम्हें पता है ना तुम कितनी स्ट्रांग हो। जरनाब, तुम नाजिश को ये सब खुद क्यों नहीं हैंडल करने देती? मैं कुछ इम्पोज नहीं कर रही हूँ उस पर, सिर्फ राय दे रही हूँ अपनी। तुम्हें पता है ना तुम्हारी यही राय उसका घर बर्बाद कर रही है, उसको फरहाद से मिलने से रोक रही है। What's wrong with you, माही? क्यों? अब तुम्हें मेरी राय क्यों बुरी लग रही है? माँ, हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे थे, वो किसी चीज के लिए मुझे फोर्स नहीं कर रही। नाजिश, वो तुम्हें गैसलाइट कर रही है। बस बहुत हो गया, मैं और तुम्हारी ये बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी। पागल हो गई है ये लड़की। मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे जरनाब का साथ देना चाहिए, उसके साथ स्टैंड लेना चाहिए। तुम्हें नजर नहीं आ रहा उसका क्या हाल हो रहा है? समझी, खामोश रहो तो बेहतर है। कोई जरूरत नहीं उसकी लड़ाई में शामिल होने की। और ये फजूल चीजें देखना बंद करो। वो जो कुछ भी भुगत रही है, एटलीस्ट वो अपनी स्टोरी दुनिया के सामने तो रख रही है ना अब्बू। और उसकी कीमत वो बदनामी की सूरत में चुका रही है। मगर खामोशी से बड़ी तो कोई सजा नहीं है। तुम नहीं समझोगी इन चीजों को। शायद आप ठीक कहते हैं। एक सोच है जो ज़हन से नहीं निकल रही।
काश मैं कभी जरनाब को मिला ही ना होता, मुझसे मोहब्बत ना होती। और अगर मोहब्बत हो भी गई थी तो वो मोहब्बत इस मोड़ तक ना आती। हमें सब कुछ हमारे मुताबिक तो नहीं मिल सकता ना, यही जिंदगी है। हाँ, मगर अगर छोड़ना ही था तो ऐसे ना छोड़ती। मुझे आज इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मैंने क्या? हाँ? कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया। शायद इसीलिए ये सब लौट कर मेरे पास आ रहा है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी फजूल बातों के बारे में क्यों सोच रहे हो? मैंने कभी भी इसको इस तरीके से लिया ही नहीं है। मैं सच कह रहा हूं फरा, मैंने कभी तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल नहीं किया। और अब जब जरनाब ने मेरे साथ ये सब किया है तो मुझे एहसास हो रहा है कि इसकी तकलीफ कितनी ज्यादा होती। अंदर ही अंदर इंसान को काट खाती। मैंने अपने वजूद को जरनाब की मौजूदगी से इतना भर लिया था कि मुझे किसी की मोहब्बत, किसी की कदर, किसी की सच्चाई दिखाई नहीं देती थी। हो सके तो मुझे माफ कर दे। ये तो किस्मत की बात होती है ना। शायद हमारा मिलना किस्मत में ही नहीं था, और मोहब्बत मिलना ना मिलना तो वक्त होता है। खुद से ही खुद को हमने छुपाया, दिल है डर गया, दिल है डर गया, ये लिखना था जो भी हमने मिटाया, दिल है डर गया, दिल है डर गया, ये क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है सब कुछ हाथ से निकल गया है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कंपनी का ये कहना है कि मैंने कंपनी और नबील के अगेंस्ट जो स्टांस लिया है वो गलत था, जिसकी वजह से कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई और उससे कंपनी का इमेज अफेक्ट। तो बेसिकली मुझे सिर्फ इतना प्रूव करना है कि मैंने जो स्टांस लिया था वो सही था। नाज़िश, क्यों ना मैं कंपनी और नबील पे हरासमेंट का केस फाइल कर दूं? अब तुम एक नया तमाशा शुरू करने वाली हो? तुम्हें ये सब तमाशा लग रहा है? सना, तुम कब रुकोगी? जब सब कुछ पूरे तरीके से तबाह हो जाएगा तब? छोटी, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? बाबा, आप अपनी हालत देखें, आप हमारे घर का माहौल देखें, ऐसा लगता है जैसे कोई मर गया हो। हम लोग हंसना भूल गए और बस एक यही है जो अपनी अना की आड़ में पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़े जा रही है। बेटा देखो, जब घर के किसी फर्द पे मुश्किल वक्त आता है तो सारे घर वालों पे आता है ना। हम सबको एक होके रहना है ना।
यही बात है बाबा, सही कह रहे हैं, मगर ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये जरनाब की लड़ाई है कि इसका मसला, और ये हम सबको इसमें घसीटे जा रही है और बस चुप करो, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? और ये जो सच का ढोल पीटे जा रही है, इसकी सच्चाई क्या है? बस खामोश, आगे एक लफ्ज न बोलना। जब पता नहीं है किसी बात का तो चुप रहो। क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे लगता है हमें अम्मी और मामू की बात मान लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें एक दफा जरनाब से बात कर लेनी चाहिए। फराह, जरनाब का चैप्टर क्लोज हो चुका। अहमद, मैं नहीं चाहती कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला करें और तुम सारी जिंदगी पछताओ। मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। मैं ये जानता हूं कि मैं जितना भी इंतजार करूं, लौट के तुम्हारे पास ही आना। तो फिर हम दोनों वक्त क्यों बर्बाद करें? हाँ, ये है, अगर ऑलरेडी लेट हो चुका है तो तुम मुझे बता सकती हो। मोहब्बत की तो यही खूबसूरती है कि कभी देर नहीं होती। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले। लेकिन एक बात याद रखना, लौट कर आओगे तो पिछले सारे दरवाजे बंद करके आना हमेशा के लिए, क्योंकि माजी में सर पीटने वाले कभी खुश नहीं रहते। अगर तुम्हारे दिल के अंदर मेरे लिए मोहब्बत है तो लौट आना, लेकिन मुझे एज अ ऑप्शन मत लेना, क्योंकि ये मेरी तौहीन होगी। तुम नाजिश को ये सब खुद क्यों नहीं हैंडल करने देती? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी यही राय उसका घर बर्बाद कर रही है, उसको फरहाद से मिलने से रोक रही है। अब तुम एक नया तमाशा शुरू करने वाली हो। सना, तुम कब रुकोगी? जब सब कुछ पूरे तरीके से तबाह हो जाएगा तब। तुम अगर मेरे घर शादी करके आ जाओगे तो सिर्फ अहमद तुम्हें कबूल करेगा, बाकी घर में कोई नहीं कबूल करेगा। क्या रह पाओगे तुम अहमद को अगर इतनी सी भी मोहब्बत करती हो, अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है तुम्हारे दिल में उसके लिए, तो उसे समझाओ, अपने से दूर कर दो बेटा। ये एक माँ की इल्तिजा है, प्लीज बेटा, उसकी बेहतरी के लिए।
खैरियत है भाई? कहाँ गए थे तुम दोनों? कहाँ से आ रहे हो? इतनी देर हो गई। ऐसे ही बस घूमने गए थे और आपके बारे में भी कुछ बातें करनी थी। अच्छा, मेरे बारे में कैसी बातें करनी थी? वो आप बोलती रहती है ना हम दोनों को शादी 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 कर लो, शादी कर लो, तो बस हमने सोचा कि कर ही लेते। क्या क्या कहा तुमने? अब तुम सच कह रहे हो? वाकई? अरे या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने मेरी सुन ली। बेटा तुम सच कह रहे हो ना? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मैं ऐसा करती हूँ कि कल ना मंगनी की छोटी सी रस्म कर लेती हूँ, ठीक है? और फिर शादी की तैयारी बाद में देखी जाएगी, वो बातें बाद में होंगी। अम्मी मंगनी छोड़े, सीधा निकाह करेंगे बस। अरे क्या मतलब है? जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है मैंने और भाईजान ने तुम दोनों की शादी के बारे में क्या क्या प्लान्स बनाए, क्या क्या सोच के रखा है कि तुम दोनों की शादी ऐसी धूमधाम से होगी कि दुनिया देखेगी। मंगनी कर लो। अब तुम्हें याद है वो मैंने तुम्हें अंगूठियां दिखाई थी ना, वो मंगनी के लिए बनवाई थी। बस कल मंगनी कर रहे और उसके बाद शादी। अब मैं भाईजान को तो बता दूं, तो भाईजान को बता के आती हूँ। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। वाह, तुम जानती हो माहम, मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। पहले खोलना, फिर पता चलेगा कि खुश होना या नाराज। माम जीनियस, बल्कि जीनियस नहीं, आई वुड से फेयरलेस। वो कैसे? अरे भाई, तुम द जरनाब की बहन हो और नबील के घर पर मौजूद हो इस वक्त। डर नहीं लगता? तो आपसे कैसे डरना? अरे मुझसे नहीं, अपनी बहन से। कहीं तुम पे भी केस ना कर दे वो। जरनाब की मुझ पे कोई जोर नहीं चलती और वो तो अपने कोई केस बनाने बिजी है। कैसा केस? पता नहीं, कोई हरासमेंट केस का सोच रही थी। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं जरा एक कॉल करके आता हूँ। चलो चलो बैठो तुम। काश कि तुम जरनाब को मेरा ये पैगाम दे सकती कि उसके इन हथकंडों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो केस करना चाहती है, मैं तैयार हूं, लेकिन क्या वो इसके अंजाम के लिए तैयार है? छोटी सी दुनिया बनानी थी अपनी मुझे। हाँ, टूटे हुए ख्वाब सारे कहते हैं मुझे। जाने क्यों अल्फाज दिल के दबे हैं, हाँ मेरे अंदाज थोड़े नए हैं। कोई ना यहाँ जो लड़ सके मेरे लिए सारी दुनिया से मेरी तरह। हम तो है हारे न माने, अब तो है बस खुद से गिला। तुम भी ना जानो न मानो, पर दिल का है ये सिलसिला।
दूर से साया भी है साथ ना रहा, फिर क्यों ये अल्फाज दिल के दबे हैं, मेरे अंदाज थोड़े नए हैं, कोई ना यहाँ जो लड़ सके मेरे लिए सारी दुनिया से मेरी तरह। हम तो है हारे न माने, अब तो है बस खुद से गिला, तुम भी न जानो न मानो और दिल का है सिलसिला। हम तो है हारे न माने, अब तो है बस खुद से गिला, तुम भी न जानो न मानो पर दिल का है सिलसिला। कैसा मेरा दिल है, अजब ये दिल है, ये बावरा हुआ, क्यों बावरा हुआ ये, कैसा मेरा दिल है, अजब ये दिल है, ये बावरा हुआ, क्यों बावरा हुआ ये। लगे जिंदगी चुभती है रोशनी, ऐसा क्यों हवा है जानू ना, लगता है क्यों मुझे देखे कोई दूर से। ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। तुमने जितने प्यार से दिया है बहुत स्पेशल है, छोटा नहीं है। थैंक यू। यहाँ जो लड़ सके मेरे लिए सारी दुनिया से मेरी तरह। वैसे मुझे समझ नहीं आया कभी कि फूल और मोहब्बत में कनेक्शन क्या है। आई डोंट गेट इट। बहुत सिंपल कनेक्शन है। फूल बस मोहब्बत का इजहार करने का एक तरीका है, और क्या। So smart यार ज़नाब, honestly too good. Smarter than you. हम तो है हारे न माने, अब तो है बस खुद से गिला, तुम भी न जानो न मानो पर दिल का है सिलसिला। कैसा मेरा दिल है, अजब ये दिल है, ये बावरा हुआ। मुझसे तो रहा नहीं गया, सुना दी मैंने ज़रनाब को। वो सबको कंट्रोल करना चाहती, बल्कि वो तो चाहती कि हर कोई अपनी जिंदगी छोड़ के उसकी जंग में हिस्सा ले। इस तरह झगड़ने का क्या फायदा? तुम्हें अपनी बहन को भी समझना चाहिए। एक बार उसके साथ बैठकर देखो, उसे समझो, हो सकता है कि वो अपनी जगह ठीक हो। तो तुम कह रहे हो कि नबील भी गलत है? माम, इन दोनों का मामला कुछ अलग सा है। तुम शायद इसे सिर्फ नबील भाई के एंगल से देख रही हो। देखो, अब तक नबील ने ज़रनाब के बारे में जो कुछ भी बोला है ना, कुछ भी गलत नहीं है। ज़रनाब है बहुत कंट्रोलिंग,
बस ये लड़ाई नहीं, वो तो घर पे भी सबको कंट्रोल करना चाहती है। तुम्हें पता है फरहाद भाई जब सबसे पहली बार हमारे घर आए थे ना, तो उन्होंने ऐसी बातचीत में जरनाब के प्रोफेशन के बारे में कुछ कह दिया और बस शुरू हो गई जरनाब। इतनी अफसोस सुनाई उनको। बेचारी नाजिश, उसकी रिलेशनशिप इसके बाद से पहले जैसी रही ही नहीं, और जब बीच में थोड़ी सी भी ठीक होने लगती ना, फिर से जरनाब बीच में आ जाती। हो सकता है कि तुम ठीक कह रही हो, मगर मैं फिर भी तुमसे यही कहूंगा कि नबील भाई और जरनाब के मामले में तुम अपनी बहन के साथ अपना ताल्लुक खराब मत करो। छोड़ दो इस बात, नहीं समझोगे। चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस केस को मजीद खींचा जा सकता। हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम अपील की अच्छे से तैयारी करें, वरना इस सब का सिवाय वक्त जाया करने के और कुछ फायदा नहीं। केस की स्टैंडिंग पहले ही खतरे में है, हम मजीद वक्त नहीं मांग सकते। और जैसा कि आपने जज के रिमार्क्स बताए, उसे यही जाहिर होता है कि जज भी जल्द से जल्द इस केस का फैसला देना चाहता है, और कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट हियरिंग में यह केस ही डिसमिस हो जाए। मैं सोच रही थी कि अगर मैं कंपनी और नबील पे हरासमेंट का केस कर दूं, तो हो सकता है कि डेफेमेशन के केस में हमें थोड़ा वक्त मिल जाए। बात तो ठीक है, लेकिन जब सबूत ही नहीं है तो हरासमेंट साबित कैसे होगी? लेकिन अगर सिर्फ वक्त ही चाहिए तो ऐसा हो सकता है। अगर हरासमेंट साबित हो जाती है तो डेफेमेशन का केस भी तो कमजोर पड़ जाएगा ना। लेकिन हरासमेंट साबित करने के लिए सबूत का होना बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे अभी कुछ नहीं पता, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। बेटा देख लो, ऐसा ना हो कि उल्टा गले पड़ जाए मामला, बात बिगड़ ना जाए। अब आप बेफिक्र रहें, मुझे अभी यही हाल दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे एक जरूरी बात करनी है आपसे। जरनाब कंपनी के खिलाफ केस करने वाली है। उसकी स्ट्रेटजी ये है कि किसी भी तरीके से ये डेफेमेशन का केस कॉर्नर हो जाए। कंपनी पे केस? लेकिन कंपनी का इससे क्या लेना देना? जब फायर कंपनी ने किया है तो केस भी कंपनी के खिलाफ ही बनता। जरनाब को इस वजह से फायर किया था क्योंकि तुम्हारी और जरनाब की लड़ाई की वजह से ऑफिस का माहौल खराब हो रहा था। वैसे तो तुम दोनों को फायर करना चाहिए था, जो मैं करना चाह रही थी, लेकिन रफी साहब ने मुझे इजाजत नहीं दी। रही डेफेमेशन की बात, तो हाँ, जरनाब कंपनी के बारे में काफी उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो रही थी, तो कंपनी मजबूर थी ये कदम लेने पर। लेकिन कंपनी के ऊपर वो किस टाइप का केस कर रही है, मुझे समझ में नहीं आई ये बात। बस वही रोना धोना करेगी, बोलेगी कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट था कंपनी का, मेरी बात कोई नहीं सुनता था, मुझे फायर कर दिया, इस तरह की बकवास। आई डोंट थिंक उसे इस केस का कोई भी फायदा होने वाला है, क्योंकि एवरीवन नोज कि वो ये सब कर क्यों रही है, बिकॉज शी वाज टर्मिनेटेड, राइट? अगर उसने ये साबित कर दिया कि कंपनी का एनवायरनमेंट वाकई में टॉक्सिक है, तो ये डेफेमेशन का पत्ता तो कट गया। आई मीन, डेफेमेशन केस की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी ना फिर। एक बात याद रखना तुम, अगर जरनाब कोई सॉलिड सबूत लेकर सामने आती है, मैं तुम्हें यहां बर्दाश्त नहीं करूंगी। यू अंडरस्टैंड दैट?
बाबा की तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, बस मैं आपको कुछ पानी देती हूँ। अरे पसीना आ रहा है, सांस लेने में कुछ डिफिकल्टी हो रही है। आप पानी पिए। हाँ, ला। बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अगर एम्बुलेंस नहीं तो मुझे जरनाब को कॉल तो करने दे। रिलैक्स, 3 दिन से बुखार है ना मेरे बच्चे, तो वो तबीयत खराब हो गई है, ठीक हो जाएगी, कुछ खा लूंगा, आई विल बी ओके। हाँ, डोंट वरी। बाबा यू डोंट सीम ओके, मुझे जरनाब को बताने तो दे क्या हुआ है। देखो, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। हाँ, पानी पिला दिया तुमने, आई विल बी ओके, डोंट वरी। ओके, जाओ जाओ। जारू, 1 सेकंड बैठोगी, तुमसे बात करनी है। जरनाब, आई एम सो सॉरी। मैं जैसे तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी वैसे नहीं कर सकी, और मैं जानती हूँ मैं एक्सपीरियंस लॉयर नहीं हूँ, और हमारे केस में भी कुछ ऐसा बचा नहीं है कि मैं इसे आगे ले जा सकूं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम ये हैरेसमेंट का केस किसी अच्छे लॉयर को दे दें, क्योंकि शायद नेक्स्ट टाइम मैं फरहाद के सामने जाकर वीक पड़ जाऊं, और ये बात वो भी बहुत अच्छे से जानता है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है नाज़िर, तुम्हारे लिए वाकई बहुत मुश्किल है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं कोई और लॉयर देखती हूँ। और मैं हूँ तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलके काम करेंगे। पता है, मैं तुमसे यही बात करना चाह रही थी। बेहतर है कि तुम खुद को इस केस से अलग कर लो।